Good morning, dear student. Welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने संधि के कुछ उदाहरण समझे थे कि कैसे एक एक शब्द को जोड़कर या उसको अलग अलग करके स्वरों को और फिर उसको जोड़कर कैसे एक नया शब्द बनता है। ठीक है, अब आज मैं फिर इस वीडियो में कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ, तो जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि वास्तव में संधि होती क्या है और इसमें कैसे वर्णों का मेल होता है। तो रेडी हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। अब देखते हैं हम एक उदाहरण। दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर तो क्या बना? शब्द बना दिगंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ तो का लिखा है, ठीक है, और यहाँ तो आपने गा लिख दिया जब नया शब्द बनाया। तो मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि ये का गा क्यों हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो संधि है उसके जब मैं प्रकार समझाऊंगी तो उसको आपको संधि के प्रकार में पूरे विस्तार से समझाऊंगी कि कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या नियम हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बस समझा देती हूँ कि संधि की सिर्फ मैं अभी अर्थ के माध्यम से ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि उसका अर्थ आपको क्लियर हो जाए। तो ये बच्चों कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ठीक है, तो व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन मिलते हैं और ये स्वर, ठीक है, या स्वर भी हो सकते हैं, मिल सकते हैं इसमें, और व्यंजन भी, यानी व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि दिया है दिक प्लस अंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आया है? का। ये क्या का स्वर नहीं है, क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, और स्वर के साथ भी नहीं है, ये हलंत के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो आया है वो क्या है? स्वर। ये क्या है? व्यंजन, और ये क्या है? स्वर। और ये किसका एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि का। ठीक है, व्यंजन संधि में ये नियम है कि व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ये नियम है कि जब यदि क्या आता है? व्यंजन आएगा और स्वर आएगा, तो जो व्यंजन रहेगा जिस वर्ण का होता है, जैसे ये का है तो का कौन सी वर्ण का है? का, खा, गा, घा वाले वर्ण का। ठीक है, तो इसमें नियम है कि जैसे जिस वर्ण का व्यंजन होता है उसका जो तीसरा अक्षर होगा या चौथा अक्षर, वो ये पहले अक्षर के दूसरे वाले स्थान पर लिख दिया जाता है। अब जैसे ये का है तो का कौन से वर्ग का है? क ख ग घ वाले वर्ग का है।
तो देखिए का, खा, गा, गा है ना, तीसरा जो अक्षर है वो क्या है यहाँ पर, गा, का वर्ग में। तो ये का के स्थान पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो गया, दिक, दिग प्लस अंबर, यानी क्या हो गया, दिगंबर। आया बच्चों समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये मन और ये दो, ये बिंदी लगी रहती है, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, और प्लस हर, यानी ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि में ये नियम है कि जब ये विसर्ग लगा हो, यानी ये दो बिंदी, तो उसको हटाकर जो पहले वाला शब्द है या जिसकी जगह ये विसर्ग है, ये दूसरा वाला वर्ड है, पहले वाले शब्द का दूसरा वाला अक्षर, उसको हटा, उसकी जगह ये विसर्ग को हटाकर क्या लगा देते, ओ की मात्रा लगा दी जाती है। तो ये शब्द क्या था बच्चों, मन, ठीक है, और इसमें विसर्ग था प्लस हर। तो ये यानी ना को हटाकर और विसर्ग को हटाकर किसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी, ओ की। इसलिए ये क्या हो गया, मनु और हर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको संधि समझ में आ गई होगी। अब हम आज क्या पढ़ते हैं, संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार, तो आप क्या करिए, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए संधि के प्रकार, और आज की क्या डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, आज की डेट, यहाँ पर डेट डाल लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होती है स्वर संधि, सेकंड नंबर पे होती है दूसरी व्यंजन संधि, और थर्ड नंबर पर होती है विसर्ग संधि। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा परिचय या इंट्रोडक्शन तीनों संधि का आपको दे देती हूँ, फिर इसके बाद एक एक संधि को विस्तार से समझाऊंगी। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर, यानी जो दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं, तो इसमें क्या है, स्वर और स्वर मिलते हैं। स्वर क्या होते हैं, आ ई उ ओ। ठीक है, ओ और औ, ये क्या होते हैं, सब स्वर। और आहा को स्वर में नहीं गिना जाता, क्योंकि ये स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी, इसलिए उसको आहा को स्वर में नहीं गिना जाता। अब व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में क्या होता, व्यंजन प्लस क्या मिलते हैं, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। ठीक है, तो स्वर तो मैंने आपको बताया आ ई होते हैं, और जो व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ। ठीक है बच्चों, अब देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग मिलते, जो हमने अभी बताया कि दो बिंदी लगती है, विसर्ग, विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। ठीक है, आ गया बच्चों आपको समझ में। यानी संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और थर्ड नंबर पर विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर मिलते हैं, और व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। ठीक है, और विसर्ग संधि में स्वर मिलते हैं, विसर्ग मिलते हैं, और प्लस स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और आपका आज का होमवर्क है,
जो मैंने संधि के आपको उदाहरण समझाए थे तो वही आप देख देख के उसमें क्या करेंगे, मिलाना सीखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।